नमस्कार, मैं राकेश शर्मा, अध्यापक श्री सूरजकुंड सर्वहितकारी विद्या मंदिर सुनाम। आज मैं जिस विषय को लेने वाला हूँ उस विषय का नाम है विद्यालय में दंड और पुरस्कार कितने महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि अच्छा अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार और दंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि वर्तमान युग में स्वीकारात्मक अनुशासन पर बल दिया जा रहा है और ऐसे साधन अपनाने के प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे छात्रों को स्व अनुशासन की प्रेरणा मिले। फिर भी स्कूलों में दंड एवं पुरस्कार द्वारा अनुशासन स्थापन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। वर्तमान समय में भी अधिकांश अध्यापक इस बात को मानते हैं कि अगर दंड छोड़ दिया जाए तो बच्चा बिगड़ जाता है। यह बात सत्य भी है कि बच्चा दंड से डरता है, यह डर उसे अनुशासन में रखता है। इसी प्रकार पुरस्कार प्राप्ति की आशा छात्रों को अनुशासन में रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री लॉके ने इस तथ्य को व्यक्त करते हुए कहा, आशा और डर को यदि छोड़ दिया जाए तो समूचा अनुशासन समाप्त हो जाएगा। अब पुरस्कार की भूमिका के बारे में बात करते हैं। दंड विद्यार्थियों के मन में भय उत्पन्न करके उन्हें अनुशासन में रखता है और पुरस्कार उन्हें आकर्षित करके उन्हें अनुशासन में रहने की प्रेरणा देता है। प्रायः देखा गया है कि पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अनुशासन के प्रति उत्साह निरंतर बना रहता है और वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। पुरस्कार बहुत सारी बातों पर निर्भर करते हैं, जैसे अध्ययन प्रक्रिया में विशेष सफलता, खेलों में विशेष सफलता, नियमित उपस्थिति, दायित्व का पालन आदि। पुरस्कार भी कई प्रकार के दिए जाते हैं, जैसे सर्टिफिकेट, नकद राशि, मेडल, मैप्स, पुस्तकें, मेरिट सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, बैजेज और ऑनर बोर्ड पर उनका नाम लिखना आदि। पुरस्कार देना अनुशासन स्थापन में कहाँ तक उपयोगी है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुरस्कार विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं तथा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों में परिश्रम की प्रवृत्ति का विकास होता है और उनमें स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होती है। प्रशंसा से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास होता है और यह आत्मविश्वास उन्हें अधिक से अधिक प्रगति के लिए प्रेरित करता है। पुरस्कार प्राप्ति की होड़ में विद्यार्थी परस्पर ईर्ष्या का शिकार भी हो जाते हैं। पुरस्कारों से 2-4 व्यक्ति ही प्रोत्साहित होते हैं और अध्यापक भी उन्हीं की और अधिक ध्यान देने लगते हैं। फलस्वरूप अन्य विद्यार्थियों वे उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। पूरे वर्ग को प्रोत्साहित करने में पुरस्कार विशेष भूमिका नहीं निभा पाते। पुरस्कार का विरोध तर्कपूर्ण अवश्य है, परंतु व्यवहारिक कम। यही कारण है कि दंड के समान पुरस्कार का प्रयोग भी निरंतर हो रहा है। यह ठीक है कि पुरस्कार रुचि तथा उत्साह उत्पन्न करने का बाह्य साधन है और आवश्यकता इस बात की है कि बालकों को आंतरिक प्रेरणा से अनुशासन की ओर अग्रसर किया जाए। परंतु जब तक आंतरिक प्रेरणा जागृत नहीं होती तब तक बाह्य प्रेरणा का प्रयोग करने में कोई दोष नहीं है चाहिए। अब दंड की भूमिका, यदि ध्यान से किसी स्कूल का निरीक्षण किया जाए तो ज्ञात होगा कि प्रत्येक स्कूल में दंड की व्यवस्था भी विद्यमान है। कक्षा में बाहर खड़ा रखना, बेंच पर खड़ा कर देना, कान पकड़वाना आदि भी तो दंड के ही रूप हैं और इनका प्रयोग भी सभी अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक करते हैं। वस्तुतः बालक को अनुशासन में रखने के लिए दंड अति आवश्यक है, जैसे शारीरिक दंड, जुर्माना, कक्षा से बाहर निकालना, स्कूल से बाहर निकाल देना, विशेष अधिकारों से वंचित करना। नैतिक दंड भी होने चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है कि विद्यालय में दंड और पुरस्कार दोनों को ही न्याय संगत और विवेकपूर्ण तथा निष्पक्ष होने चाहिए। धन्यवाद।